हाय गाइस, मेरा नाम है निधि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल किड्स सुपर लर्निंग में। आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की, जो कि आप अपनी नॉर्मल और डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फ्रेजल वर्ब है फर्स्ट, वो है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है कि बदले में या उसके स्थान पे। बड़े की बजाय छोटे लक्ष्य पर ध्यान दें। Focus on small goals instead of big ones. Focus on small goals instead of big ones. सेकेंड हमारा है agree with. इसका मतलब होता है सहमत होना। मैं अरुण के साथ कई चीजों पर सहमत नहीं हूं। I don't agree with Arun on many things. I don't agree with Arun on many things. नेक्स्ट हमारा है by force. इसका मतलब होता है बल द्वारा या फिर जबरदस्ती। उसने अपनी पत्नी से जबरदस्ती पैसे लिए। He took the money from his wife by force. He took the money from his wife by force. नेक्स्ट हमारा है बर्स्ट आउट. इसका मतलब होता है फूट पड़ना. एकदम से अचानक से जब कोई जोर जोर से हंसने लगता है या रोने लगता है तो हम इस तरीके का फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं. वह जोर जोर से हंसने लगा. He burst out laughing. He burst out laughing. टाई अप. टाई अप का मतलब होता है बांधना. अपने जूतों के फीते बांधो. टाई अप योर शू लेसेस. टाई अप योर शू लेसेस. पे ऑफ. पे ऑफ का मतलब होता है चुकता करना या भुगतान करना. वह 2 साल में अपने कर्ज का भुगतान करने में सफल रहे. He managed to pay off his debts in 2 years. He managed to pay off his debts in 2 years. In vains. इसका मतलब होता है व्यर्थ या फिर मुफ्त ही. हमारे सारे प्रयास व्यर्थ गए. All our efforts were in vain. All our efforts were in vain. टॉक ओवर. टॉक ओवर का मतलब होता है विचार विमर्श करना. चलो कॉफी पर बात करते हैं. तो इसको कैसे बोलेंगे? लेट्स टॉक ओवर कॉफी. लेट्स टॉक ओवर कॉफी. इन शॉर्ट. इन शॉर्ट का मतलब होता है संक्षेप में या थोड़े शब्दों में. अगर मैं संक्षेप में कहूं तो हमें तैयार रहना चाहिए. तो इसको कैसे बोलेंगे? इफ आई से इन शॉर्ट वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड. इफ आई से इन शॉर्ट वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड. क्यू अप. क्यू अप का मतलब होता है कतार में खड़ा होना. आपको बस स्टॉप पर कतार में लगना होगा. यू हैव टू क्यू अप एट द बस स्टॉप. यू हैव टू क्यू अप एट द बस स्टॉप. कीप इन माइंड. कीप इन माइंड का मतलब होता है ध्यान में रखना. इन मुद्दों के बारे में ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, मतलब इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड अबाउट दीज इश्यूज. It is important to keep in mind about these issues. Next है हमारा no longer. No longer का मतलब होता है अब और नहीं. मुझे अब इस कंपनी में कोई लगाव नहीं है. I no longer feel attached to this company. I no longer feel attached to this company. Nearby. Nearby का मतलब होता है समीप, नजदीक या फिर पास में. वे पास में ही रहते हैं तो हम बोल सकते हैं they live nearby. They live nearby. नेक्स्ट है हमारा बाय हार्ट. बाय हार्ट का मतलब होता है कंठस्थ या फिर रटा हुआ. उसे कविता रटी हुई थी. She knew the poem by heart. She knew the poem by heart. In future. In future का मतलब होता है आगे से या फिर भविष्य में. क्या आप भविष्य में अधिक सावधान रह सकते हैं? Could you be more careful in future? Could you be more careful in future? Quite a few. क्वाइट अ फ्यू का मतलब होता है पर्याप्त या फिर बहुत या फिर काफी. मैं बहुत बार वहां गया हूं. आई हैव बीन देयर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. आई हैव बीन देयर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. गिव राइज टू. गिव राइज टू का मतलब होता है का कारण बनना. वह कुछ कठिन समस्याओं को जन्म दे सकता है. दिस कैन गिव राइज टू सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. दिस कैन गिव राइज टू सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. कॉल ऑफ. कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना. यदि बारिश होती है तो हम पिकनिक को बंद कर देंगे. इफ इट रेन्स वी शैल कॉल ऑफ द पिकनिक. इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है,
वी शैल कॉल ऑफ द पिकनिक, हम पिकनिक को बंद कर देंगे, हम पिकनिक को रद्द कर देंगे। शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावट करना, दिखावा मत करो। डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो, डोंट शो ऑफ। कट शॉर्ट, कट शॉर्ट का मतलब होता है समय से पहले समाप्त कर देना या फिर काट कर उसको छोटा कर देना। मैं आपकी बात बीच में काटने के लिए माफी चाहता हूँ, तो आप इस जगह पर ये फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट। स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग से दिखना, उनकी ऊंचाई उसे भीड़ में अलग बनाती है। His height makes him stand out in the crowd. His height makes him stand out in the crowd. Count on, count on का मतलब होता है भरोसा करना, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। You can count on me. You can count on me मतलब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। Blow up, blow up का मतलब होता है फूलना या हवा भरना। क्या आप इस गुब्बारे को फुला सकते हैं? Can you blow up this balloon? Can you blow up this balloon? Carry on, carry on का मतलब होता है जारी रखना या फिर आगे बढ़ाना। वे अपनी योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। They'll carry on with their plan. They will carry on with their plan. Keep around, keep around का मतलब होता है पास रखना या साथ रखना। आप अपनी सभी पुस्तकों को आसपास रख सकते हैं। You can keep around all your books. You can keep around all your books. और आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, यू कैन कीप ऑल योर बुक्स नियर बाय। यू कैन कीप ऑल योर बुक्स नियर बाय। बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही सेंटेंस को बोलने के, तो आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है जांचना परखना, हम बाद में देखेंगे ढंग से, या फिर सेंटेंस है हम बाद में जांचेंगे ढंग से। वी विल गो थ्रू द डिटेल्स लेटर ऑन। वी विल गो थ्रू द डिटेल्स लेटर ऑन। वाइप आउट, वाइप आउट का मतलब होता है मिटा देना कंप्लीटली। आप कभी भी अतीत को मिटा नहीं सकते। यू कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट। यू कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट। बेयर विद, बेयर विद का मतलब होता है साथ देना, कृपया मेरा साथ दे। प्लीज बेयर विद मी, प्लीज बेयर विद मी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए आगे इन फ्यूचर, और आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।